सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। मानव जीवन की आम धारणा। जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते। तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की हैं, कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सब के सब बेटा बेटियों वाले हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 75 वर्ष का हो गया हूँ, अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ, वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। इसका विवेचन। उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 5। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा, मगर दूसरी भी लड़की हुई। फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ और न ही किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कार वश ही हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान, धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा, फिर पशु आदि के जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं, चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे या कक्ष में भर लेता है। यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व के वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष हैं, परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान होने के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रति वर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा, यानी पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसीलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रसंग में एक वृद्ध ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोस कर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। कबीर जी ने कहा है, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। भावार्थ, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंशबेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख पौत्र थे, वर्तमान में उसके कुल में कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं है। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 6। सब नष्ट हो गए, इसलिए हे मानव, परमात्मा से ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आपको आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा। उस वृद्ध की बात को माने कि पुत्र के होने से, वंश वृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। एक गांव में प्रारंभ में 4 या 5 व्यक्ति थे। उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने हैं। उनका वंश चल रहा है, उनका संसार में नाम भी चल रहा है। परंतु शास्त्रोक्त विधि से भक्ति न करने के कारण परमात्मा के विधानानुसार वह भला पुरुष कहीं गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा। वहां पर गधे के वंश की वृद्धि करके, फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके, वहां उस कुल की वृद्धि करके, अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्यों जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते आत्म कल्याण का कार्य भी करे, जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। एक समय दास यानी लेखक एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई। सबका विवाह कर दिया। मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 वर्ष में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे, दुर्घटना में भगवान के घर चले गए। उनकी पत्नी भी अन्य गांव में विवाह कर दी। 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र को खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, मृत मिला। चौथा इस दुख से हृदयघात से चल बसा। सब बहुएं भी चली गई। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये लड़का बड़ी लड़की का है, जिसके सहारे दिन काट रहा हूँ। बेटी को घर पर रखा है। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम ले और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़े। भक्ति अवश्य करें। संतान होना या ना होना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक हो, कभी ना कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। 4 लड़के थे और एक लड़की थी। सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया। चारों लड़के भिन्न रहते थे। कुछ दिन बड़े बेटे में रहा, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा। कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसी प्रकार चारों पुत्र सेवा से तंग आ गए। गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा कराने के उद्देश्य से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया, जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 7। इस लालच में छोटे वाले ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भक्त बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन के संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूंगा। यह भूल पड़ी है। बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उन 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा। दुर्गति से मरा। विचार करें कि ऐसे कमेरे व्यक्ति को ये भी ज्ञान होता कि भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है, तो वह उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करता तथा ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होता। बच्चे भी सेवा करते। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है।
आश्रम में सत्संग के दौरान वृद्ध, रोगी, अपंग, छोटे बच्चों सहित माताएं, बहनें, बेटियां आती हैं। आश्रम में पुराने भक्तों तथा भक्तमतियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे आने वाले वृद्धों, रोगियों तथा अन्य असहायों की सेवा करते हैं। उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठों को खिलाते हैं। चाय दूध भी वहीं बैठों को लाकर देते हैं। विचार करें कि जो बच्चे सत्संग में जाने वाले तथा बेटी, बहनें, माई व भक्त भाई सत्संग में आने वाले गैरों की सेवा करते हैं, तो वे घर पर अपने माता पिता, भाई बहन, सास ससुर की भी उसी भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है। उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है। जैसा कि पूर्व में प्रसंग है कि एक कमेरे किसान को अधरंग मारना और बच्चों द्वारा अनदेखा करना। यदि वे लड़के तथा बहुएं सत्संग में जाते तो वे अपने पिता की बहुत सेवा करते। यदि वह किसान परमात्मा की भक्ति करता तो उसका शरीर स्वस्थ रहता और उसकी भक्ति के कारण भजन के तेज से प्रभावित होकर परिवार अपने आप आदर करता है। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति ही करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता है। इसी प्रकार भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति अपने आप अन्य को प्रेरित करके भक्त के अनुकूल परिस्थिति बना देती है। इसीलिए भक्ति करने की प्रेरणा संतजन देते हैं। सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है।